देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। भारत चीन टक्कर से जुड़ी हुई 25 बड़ी खबरें आपको बता देते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने सीमा विवाद को लेकर चीन को घेरा है। कहा, चीन का कोई भी पड़ोसी देश ऐसा नहीं है जिसके साथ उसका सीमा विवाद ना हो। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत अब बेहद ही आक्रामक हो चुका है। दिनों दिन आक्रामक और जोखिम उठाने वाली नीति पर भारत आगे बढ़ रहा है। LAC के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर भारत चीन सैनिकों के पीछे हटने का काम पूरा हुआ। 2 किलोमीटर पीछे चीनी सैनिक हटे। आज पेट्रोलिंग पॉइंट 17 से वापसी होगी। इंडियन आर्मी ने अपने सभी ऑफिसर्स और जवानों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। कुछ ऐप्स डिलीट करने के लिए कहा है। 89 ऐप्स हैं जिसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम भी शामिल है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हांगकांग के मसले पर चीन का समर्थन किया। कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए रूस चीन के साथ है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बीजेपी नेता पर बड़ा आतंकी हमला हुआ। पिता और भाई के साथ बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष वसीम बारी की हत्या की गई। अमेरिका ने चीन को एक और बड़ा झटका दिया। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का वीजा प्रतिबंध का फैसला। चीनी अफसरों की अमेरिका में अब नो एंट्री होगी। संयुक्त राष्ट्र की एक वर्चुअल बैठक में भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाया है। हांगकांग के लिए एक नया सुरक्षा कानून पेश करने के चीन के कदम के बाद ब्रिटिश विदेश सचिव डोमिनिक राब ने चीन की ईमानदारी पर सवाल उठाए। कहा कि चीन भरोसे लायक नहीं। अमेरिकी सेना ने अपने घातक टैंक की अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया। रेगिस्तान, बर्फ और जंगलों में टैंक दौड़ाए। अमेरिका के खिलाफ दुनिया के सबसे ताकतवर बम का इस्तेमाल कर सकता है चीन। चीन ने दुनिया का सबसे ताकतवर बम तैयार करने का दावा किया है। अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसी FBI का चीन पर आरोप। कहा, चीन अमेरिका में जासूसी करा रहा है। चीन ने FBI के आरोपों को खारिज कर दिया। कहा, अमेरिका में कुछ राजनीतिक ताकतें चीन अमेरिका संबंधों को बंधक बना रही हैं। पाकिस्तान का कुलभूषण जाधव पर एक और झूठ। कहा, कुलभूषण जाधव ने फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने से इनकार किया। CIT यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने राखी से दीपावली तक हर त्योहार में चीनी सामान के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। भारत की रूस अमेरिका दोस्ती से थर्राया चीन। जिनपिंग ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बीच 4 किलोमीटर का बफर जोन बनाया गया है। यहीं पर दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी। चीन बॉर्डर पर तेजी से सड़क का निर्माण होगा। BRO तेजी से सामरिक सड़कों और पुल को बना रहा है। अब तक 40 से 20 पुल बनकर तैयार हो चुके हैं। नेपाल में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक एक बार फिर से टल गई। अब 10 जुलाई यानी कि शुक्रवार को यह बैठक होगी। चीन भूटान सीमा विवाद पर भूटान की 2 टूक। कहा, अगली बातचीत में सभी मुद्दों को उठाएंगे। चीनी दूतावास को दर्ज कराई थी आपत्ति। रूस के पास भी है दुनिया को तबाह करने वाला बम। रूस में इसे फादर ऑफ ऑल बम के नाम से जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर बम है। ईरान के एटमी साइट पर इजरायल के अटैक के बाद से दोनों में तनाव चरम पर है। इस बीच ईरान ने ऐलान किया कि उसने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बनाई है। नेपाल ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। चीनी दूतावास के बाहर छात्रों ने पोस्टर लेकर विरोध जताया। साउथ चाइना सी पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के रक्षा मंत्री का साझा बयान। चीन की मिलिट्री एक्सरसाइज का विरोध किया। चीन ने दी ऑस्ट्रेलिया को धमकी। कहा, ऑस्ट्रेलिया ने उकसाया तो हम पीछे नहीं हटेंगे। चीन अपने हितों के लिए आखिर तक लड़ेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।